अश्वत्थामा को बांध करके ले चले। लय कहा गए द्रौपदी के पास। देखो भागवत में स्त्री की कई जगह इनके स्वभाव की निंदा है, लेकिन यहां प्रशंसा है एक जगह। जो लोग समझे नहीं, निंदा की जगह निंदा करी जाए, गुण की जगह गुण कहो जाए। ऐसा नहीं कि ऋषि को कोई पक्ष हो का उसे द्वेष हो, ये ना समझ लोग कहें। कोई लोग तुलसीदास जी के बारे में आक्षेप करें कि भाई ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, ये तो स्त्री से चिढ़ते थे गोसाई जी। अरे स्त्री से चिढ़ते नहीं थे, भक्ति को स्त्री बताया उत्तरकांड में। स्त्री सबसे पूज्य है, गोसाई जी ने बताया। बोले नारी नारी के अलग रूप हो, मोहन नारे नारे के रूपा, वो एक माया रूपणी नारी अलग होती है, एक भक्ति रूपा नारी होती है अलग, तो पूज्य भी होती है। वैसे यहां पर बता रहे हैं वेदव्यास जी कि जहां समय अर्जुन लाए पशु की तरह वाको बांध के खींचते हुए, जैसे ढोर कढ़ेरे हो जाए। द्रौपदी जिनके 5 बेटा मरे हैं, दुखी बैठी। अब सोचो कितनों विशाल हृदय हो उनको। तथा हितम पशुवत पाशबद्धम, अवांग मुखम, अश्वत्थामा की गर्दन झुक रही है शर्म से नीचे। अवांग मुखम कर्म जुगुप्सित, इसको निंदित कर्म किया वाला। द्रौपदी महारानी है, इनको नाम कृष्णा है। निरीक्ष देखो कृष्णा द्रौपदी ने अपकृतम अपकारी उस गुरु के बेटा को, जाने 5 बेटा मार। लेकिन लिखा है वामस्वभावा। वाम माने सुंदर भी होता है, वामा माने स्त्री भी हो है, दोनों अर्थ है यहां पर। अगर सुंदर स्वभाव वाली मानो जाए तब भी यहां पर स्त्री तथी द्रौपदी की कितनी प्रशंसा किया है उन्होंने, अर्जुन से भी बढ़ करके प्रशंसा किया है। तो भी नारी की प्रशंसा भी। वामाया स्वभाव यस्याह, वामात्व स्त्रीत्व की प्रशंसा ही भई, अथवा वामा स्वभाव यस्याह, यस्याह में भी स्त्रीलिंगा में तो भी स्त्री प्रशंसा भई। दोनों अर्थ से वाम माने सुंदर, अर्थात वामा माने स्त्री। सुंदर स्वभाव कौन को, वा नारी को, या स्त्री को स्वभावतः दयालु हुए, दोनों ही अर्थ में स्त्री की प्रशंसा है यहां। अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णा अपकृतम गुरो सुतम वामस्वभावा कृपया न नाम च। अरे भूल गई क्या ने हमारे 5 बेटा अभाले रात में मारे हैं, कृपा करके और गई और प्रणाम की। धन्य है वा नारी को, धन्य है वा महामहिमाशालिनी द्रौपदी को, जो कि प्रणाम कर रही है। ऐसे ब्रह्म अधम बंधु को जाके भगवान निंदा कर रहे हैं, वहां को प्रणाम कर रही है। कैसो विशाल है कृष्ण। और क्या बोली, वाच वहां को बंधन नहीं सह सकी। बोले मुच्चिताम छोड़ो छोड़ो, मुच्चिताम अरे ब्राह्मणो नितनांग गुरु, ये तो ब्राह्मण है भाई, हर हालत में हमारा गुरु है, छोड़ो। और फिर देखो तुमने गुरु से अध्ययन किया विद्या, अर्जुन को उपदेश दे रही है आज द्रौपदी जी, क्या बात। बढ़ गई नारी आगे, रह गए पांडव पीछे। अर्जुन से कह रही हैं, देखो तुमने जिन गुरुदेव से विद्या पाई, स एष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते, ये वही भगवान द्रोण हैं, अपने बेटा के रूप में खड़े हैं। आत्मा वही जायते पुत्र, वेद में कहा गया है, पिता ही पुत्र बनता होगा। तुम किसका अपमान कर रहे हो? ये साक्षात भगवान द्रोण खड़े हैं। तुम ये मत समझो कि हमारे पुत्रों का हत्यारा है। होश में आ जाओ। एक द्रौपदी ने एकदम सबके कान खड़े कर दिए। इसीलिए कहा है वामस स्वभाव। और देखो उनकी जो
अर्धांगिनी हैं कृपी जी, वे हमारी तरह दुखी न हो जाए जैसे हम दुखी हैं पुत्र शोक से। शोक तो हो पुत्र के कारण, यथा हम मृत वत्सारता वैसे कहीं वे न रो दे। अरे आके मारे थे कोई हमारो बेटा लौटेगो, या के मारे थे लौटेगो तो है नहीं, या को तुम मार रहे होगे तो या की जो मैया है तुम्हारी गुरु माता है वो रोवेगी, तो और तुम ज्यादा अपराध करोगे, छोड़ो। और जिन लोगों ने ब्रह्म कुल को कोप करायो है वे राजा लोग भी राजा के न हो नष्ट हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, कह रहे हैं बेचारे कि युधिष्ठिर जी खड़े हुए, राज्ञा प्रत्यनंदत बचो द्विजा, ब्राह्मणों वह समय युधिष्ठिर जी खड़े होकर कही द्रौपदी ठीक कहते, क्योंकि और काओ की हिम्मत नहीं रही, वो भीमसेन दस्या रहे। और कौन बोले वो भीमसेन दहाड़ के बाद सिरे तोड़ देंगे, बोलो बढ़ाओ बढ़ाओ धर्म को आचार्य हम छोड़ दें, हमारे छोरा ने मार गए। भीमसेन के आगे कौन बोलेगा? और बोल रहे हैं भीमसेन, भीम पे नहीं झिली, पहले युधिष्ठिर खड़े भय, सब जान रहे हैं कि भाई भीम के डर के मारे भीम आगे सिरे जरूर तोड़ेंगे। अगर अर्जुन छोड़ोगे तो भीमसेन बैठे हैं, उनकी आंखें चढ़ रही हैं भयंकर, भुजा फड़क रही है, अश्वत्थामा को देखते ही मान। सो युधिष्ठिर खड़े हैं, राजा धर्मसुता, यहां पर लिखो धर्मसुत, धर्म राज के पुत्र है। उन्होंने कहा रानी ठीक कहती है, द्रौपदी जी ठीक कहती है। जब उन्होंने ठीक कहे फिर नकुल जी भी वोट देवे लग गए, सहदेव जी भी देवे लग गए, युधान सात्विकी जी और सब अर्जुन भी, फिर भगवान भी बोले ठीक भाई युधिष्ठिर ठीक कह रहे हैं। ये चाने याशी और भी स्त्रियां, अब जब सब उधर हो गई, जितनी बहुमत इधर चलो गए, तब गुस्सा आयो भीमसेन को, हैं ये सब लोग गड़बड़ काम है। तत्रा अमर्षितो भीमस तस्य श्रेयानुवथा स्मृत, भीमसेन अकेले खड़े भये, बोले मैं अकेले विपक्ष को नेता हूं, या को खत्म कर बंद कर दो। कौन कहता है इसको छोड़ दो, खंडन कर दियो, ना युधिष्ठिर को सम्मान रखो, न कृष्ण को, न द्रौपदी को, भीमसेन है वो। बोले यानी काऊ को तो भलो नहीं किया, या अपने स्वामी दुर्योधन भी को दुखी है पांचों बेटा ने देख करके। अब भगवान बोले बोले तो झगड़ा भी गहरो फंस गया, कहीं ऐसा हो कि भीमसेन ज्यादा रखा। श्याम सुंदर खड़े हुए, बोला अच्छा सुनो भाई तुम बैठो, तुम बैठो। द्रौपद्याश्च और भीमगदितम दोनों की बात सुन करके और सख्यु बदनम सखा अर्जुन के मोहड़े देख रहे हैं। अर्जुन किंग कर्त विमूढ़ है, बोले क्या करें, भीमसेन बड़े दिया उनसे लड़े। तो श्याम सुंदर बोले अच्छा सुनो भाई सब लोग बैठो, भीमसेन जी आप भी विराजो, भैया आप बैठो। देखो ब्रह्म अधम ब्राह्मण को भी नहीं मारना चाहिए, ठीक बात है, एक तो कायदा ये है। दूसरा यह है जो आतताई है वह को बध कर देना चाहिए, और ये बात मेरी कही गई है दोनों शास्त्र रूप से। तो द्रौपदी जी तुम पे रख दियो फैसला, अब ना अर्जुन बोला है, ना युधिष्ठिर बोला है, ना हम बोले हैं, ना तुम बोलो भीमसेन। द्रौपदी तुम भीमसेनस्य और मह्यम और सबका प्रिय करो, मेरा भी प्रिय करो, वध करना है, सब लोग ने पहले बात कही है, और भीमसेन को प्रिय करो, उन पे रोक दियो सब। अब परीक्षा हो रही है द्रौपदी जी की, अब तक तो हृदय की परीक्षा भाई, अब बुद्धि की परीक्षा हो रही है, कितनी बुद्धि वाली है। अर्जुन समझ गए, अर्जुन भगवान के हार्द को समझ करके बोले प्रिय तो ऐसे हो सके भाई, मणिम जहारवा के मस्तक से मणि निकाल लियो, बध के समान हो। बोले कैसे? वपनम द्रविड़ादानम स्थानान निर्यापणम, तथा जो अधम ब्राह्मण हो वह को स्थान से निकाल दो, वह को मूड मुड़ा दो, वह के धन को ले लो, यही बध है। बड़े पुरुषन को बध जो है सिर नहीं काटे जाए। या प्रकार से मणि लेकर के निस्तेज होएगा, वह को छोड़ दियो। और फिर सब पांडवों ने अपने पूर्वजन की क्रिया करी। जब वे लोग गंगा जी में गए और वहां पर अपने जलदान के लिए पूर्वजन के गांधारी धृतराष्ट्र सब गए,
एक बात बड़ी अच्छी लिखी कि जो राजा है, जो मरे हैं कौरव लोग, वो मारे गए, वो तो पीछे हैं। कह रहे हैं कचस्पर्शक क्षतायुषा। जा समय द्रौपदी को बाल छुए हो भीमसेन और दुशासन ने खींचवे के लिए, वाई समय कौरवों का और कौरवन के जो पक्षपाती लोगों को नाश हुए, भक्त नारी की अपमान। तो कचस्पर्शक क्षतायुषा, उनके लिए जलदान दियो। सबसे आज्ञा लेकर के भगवान जब द्वारका के लिए जब चलवे को तैयार खड़े भये, तो कहा देखें उत्सरा आ रही है, अभिमन्यु की स्त्री यानी परीक्षित की मां। करें पाहि पाहि महायोगी, हे महायोगी मेरी रक्षा करो, मेरे को भले ही अग्नि जला दे लेकिन मेरा गर्भ बचा है। भगवान ने देखो, ओहो क्या देखो, इतनी दया करी, अश्वत्थामा के ऊपर छोड़ दियो और फिर वो जाके बदला चुका। 5 बाण देखे पांडवन के ऊपर, माने ये सब नष्ट हो जाए। अपांडवम इदम कर तुम, सारी पृथ्वी पांडवों से रहित हो जाए, पांडवों के बीज वंश से रहित हो जाए। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आवाहन किया और सब वैष्णव तेज के आगे ब्रह्म तेज अपने आप शांत हो जाए। वो कोई तेज हो, वैष्णव तेज तो महान। और अपनी माया से भगवान में वाकई गर्भ के ऊपर एक ऐसो आवरण रच दियो कि ब्रह्मास्त्र पहुंचे नहीं सके वैष्णवी माया से। यद्यपि ब्रह्मास्त्र को कोई शांत नहीं कर सके, लेकिन वैष्णव तेज आसाध्य, वैष्णव तेज के सामने शांत हुए। सबकी प्राण रक्षा हो गई। जब कन्हैया जी चलवे लग गए तो कुंती जी आई, बड़ी लंबी स्तुति करी है। एक बात समझ लो, या में से बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है इस स्तुति में। श्याम सुंदर तुम्हें नमस्कार है, आप अवतार क्यों लो, या को कारण एक बहुत विलक्षण बताया कुंती जी ने। कृष्ण अवतार क्यों हुए, आप कृष्ण रूप से जो यहां आए हो, क्यों आया? सो कह रही है तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हिस्या। देखो, असुरन को मारनो ये कोई विशेष कारण नहीं है, ये तो संकल्प से असुर मर सके। धर्म की स्थापना भी आचार्य रूप से आप करते आए हो। ये बड़े बड़े आचार्य भगवान ही तो है। किंतु एक काम ऐसो है कि जो कोई नहीं कर सके बिना आपके, असुरन को नाश वाश सब हो सके। तो काम कहा है, जो बड़े बड़े परमहंस हैं, निर्मल जिनको चित्त है, माया मुक्त हैं, उन सबको भक्ति देवे के लिए आप कृष्ण बने। नहीं कैसे? पहले तो हमने अनेक अवतार धारण किए, किंतु पारमहंस्याम संहिताम भागवत जी, परमहंसन के लायक संहिता यही है। और जितनी संहिता है और जितने अवतार हैं वो पारमहंस्याम संहिताम नहीं कहेंगे। बोले क्यों? तो जो श्याम सुंदर ने व्रज में जो प्रेम रस, महारास आदि प्रकट कियो, ये रस काऊ अवतार में या बिना उनके यहां प्रकट भय नहीं हो सके। तो परमहंस लोगों के लिए कोई कोर्स नहीं हो, उनकी पढ़ाई खत्म। जैसे एमए तक कोई पढ़ेगा और कोई क्लासेज नहीं, फिर आगे पीएचडी करो, डॉक्टरेट करो। तो वैसे ही परमहंस लोगों को सब कोर्स खत्म। उनके लिए भी भक्ति दान करने के लिए ही श्री कृष्ण अवतार हुए हैं। और एक बात कही
कुंती जी ने कि हे श्याम सुंदर, हमको तो विपत्ति दो। देखो हम लोग कैसे हैं और कुंती जी कैसे हैं। हम लोग मांगेंगे महाराज हमको सुख दो और पैसा दो और नाम दो। भले हम भाषण कर रहे हैं कि हम निष्काम हैं, लेकिन जब अपने नाम की बात सुनेंगे खुश हो जाएंगे। 10 रुपए के नोट देखेंगे खुश हो जाएंगे, क्योंकि भीतर चोर छिपे हुए हैं। हम लोग बात करें निष्कामता की, ये बात नहीं। कुंती जी को सब सुख प्राप्त है, पृथ्वी को भूमंडल जीत चुके हैं, लेकिन कह रहे महाराज वो विपत्तियां नहीं है। विपदा संतु, हमको विपत्ति दो। जब आप हमको धीरज बंधा हुए आते हैं, यही भाव को सूरदास लिखते हो, अब वे विपदा हूं न रही। क्योंकि जन्म, अच्छे खानदान में जन्म हो जाना, आचार्य या गोस्वामी या ब्राह्मण, ऐश्वर्य, वेदाध्ययन, बड़ा तेजस्वी, बहुत तेजस्वी बन जानो, ये सब चीजें मनुष्य के मद को बढ़ाना है। और ऐसो आदमी भगवान को नाम अभिधातु नाम भी नहीं ले सकते, भजन तो कहा करे, जाके अंदर मद है। और एक बात और बोली है कुंती जी बड़ी सुंदर कि हे प्यारे श्याम सुंदर, हमें तो तुम्हारी वो छवि याद आवे जब गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदामता वधु। जब गोपी कौन? यशोदा। यशोदा रानी गोपी कहे वो। जब तुमने अपराध किया, माट मटका फोड़े है, तो रस्सी लीनी ही मैया ने बांधने की, तो मैया के हाथ में रस्सी और लकुट देख करके तुम्हारे जो नेत्र है वो डर के मारे, बाल कृष्ण के जो नेत्र हैं वो भय के मारे आंसू बहने लग गए कन्हैया जी के नेत्र में। बाल मुकुंद श्याम सुंदर देख रहे हैं मैया रस्सी लेके, लठिया लेके जो मारे न कहीं, भय से आंसू निकल रहे हैं अपनी मैया के आगे, छोटे से लाला के। और इतने आंसू बहाए बड़े बड़े नेत्रन से, मोटे मोटे आंसू की बूंदें, मोटी मोटी बूंदें ढरक ढरक करके सबरो काजर धो दिया। बड़ो गाढ़ो काजर लगायो यशोदा रानी ने, तो आंसू इतने बहाए, इतने बहे भय के मारे हे श्याम, कि सब काजर सबरे काजर मोहड़े पर फैल गए। और काजर से पुतो भयो मोहड़ो, और वहां में मोती सी बूंदें आंसू की, और उन आंसू की बूंदन के बीच में तुम्हारे जो नेत्र है वो भय से घबराते भय ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे कोई पखेरु उड़ रहे हों, और भय से अपनो मुख नीचे ले गए तुम कि मैया हमारे गाल में न मार दे चाहते। तो हे प्यारे, जिन तुमको देख करके काल भी भयभीत हो, वो तुम्हारी वो दशा हमें याद आवे, वो दशा याद आवे, वो मीठी लीला तुम्हारी याद आवे। अर्थात कुंती जी भी व्रज की याद कर रही है। कुंती जी हो चाहे भीष्म जी हो, ऐसो कौन है जो व्रज की मधुरता को भूल सके, भूल ही नहीं सके। श्याम सुंदर ने अवतार लियो ना, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्म नाम। ये जो लीला जो परमहंसों को भी मोहित करने वाली है, या वो कोई कैसे भूल जाएगा, चाहे कुंती हो चाहे भीष्म हो। और आप को जन्म भय है, यहां पर अवतार के कई कारण बताए हैं। यदु को प्रिय करने के लिए, या स्वयं पहले भी देवकी में आपने याचना के बाद अवतार लियो, कृष्णी सुतपादी अवतार की कथाएं हैं। अथवा इस संसार के क्षेम के लिए, अथवा असुरों के वध के लिए, अथवा पृथ्वी को उद्धार के लिए, अथवा आखिर में बता रही हैं कि भवसागर से तरवे वारन के
लिए अपनी लीला को विस्तार, छठवां कारण और आखिरी कारण बताए हो, सातवां यहां कलम तोड़ दियो, बोलना बंद कर दियो कि वस्तुतः अवतार भयो है भक्तन, जो आपके रसिक भक्त हैं उनके आनंद के लिए। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्षसः स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जना। ये सब कारण तो क्रम से महत्वपूर्ण होते गए हैं। अंतिम कारण यही है कि भक्तन को आनंद मिले। रसिक जो भक्त हैं आपको अवतार या लिए हुए, और कोई बात नहीं है। और हमें आप क्यों छोड़ रहे हो? हमको मत छोड़ो, नहीं विराजो आप पृथ्वी पर ही, धराधाम पर। जब ऐसे स्तुति करी तो भगवान तो है ही है प्रेम के अधीन। बोले अच्छा हम अभी और रुकेंगे। युधिष्ठिर जी ने भी आग्रह किया कि प्रभु विराजो, और देखो तो मेरो ज्ञान। युधिष्ठिर जी बोले कि कितनी अक्षौहिणी सेना हमने मरवा दियो। अक्षौहिणी सेना रथ, हाथी, पैदल, घुड़सवार मिलके बने, या में रथ हुए जितने उतने हाथी हों, दोनों की संख्या 21,800 हो। पैदल 1,65,000 हो, 1,96,350 और 65,600 घुड़सवार हो। अक्षौहिणी सेना को हमने नाश करायो। एक अश्वमेध यज्ञ करने से कैसे पाप नष्ट हो सके। तो भगवान ने विचार किया कि अच्छा हम अभी रुके। युधिष्ठिर को मोह है। श्याम सुंदर रुक गए और जहां पर भीष्म जी थे उनके पास ले गए अपने भक्त को मान बढ़ावे के लिए। श्याम सुंदर गए, उनके पीछे पीछे सब ब्रह्मर्षि गए, बड़े बड़े ऋषि गए, नारद जी भी गए, व्यास जी आदि गए, परशुराम जी, भरद्वाज जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, गौतम ऋषि सब गए, सुखदेव आदि सब, बृहस्पति आदि सब गए। पहुंचे हैं पितामह के पास। हृदय में श्याम सुंदर की छवि को ध्यान कर रहे थे भीष्म जी महाराज। सामने नेत्र खोल के देखो पांडवन को, तो आंखन में आंसू भरे। बोले अरे ये पांडव तो बड़े भक्त हैं, ये कहीं कष्ट पावे योग हैं। और ये कुंती देखो बेचारी बाल विधवा है। काल की लीला कौन जाने, ये कष्ट पावे लोग योग्य थोड़ी है बेचारे। येष वही भगवान साक्षात। देखो ये जो सामने खड़े हैं ये साक्षात भगवान आद्य नारायण ही है। इनके प्रभाव को कौन जान सके। पांडवन से कह रहे हैं पितामह, अरे तुम लोग इनको मामा का छोरा समझो, प्रिय समझो। अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन तू इनको मित्र समझे। ठीक है भाई, क्यों न समझे। वो इनने काम ही ऐसे किए हैं। अकरो सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। बोले इनकी लीला ऐसी है कि तू अपनों साये ने खुद ही नौकर बने हैं, खुद ही अपनी महिमा घटावे हैं, तो तुम इनको मित्र क्यों न समझो। क्यों अपनी महिमा घटावे। जगत के पिता भगवान होकर के, तो पितामह कह रहे हैं सौहृदाद। अरे ये कृष्ण प्रेम के अधीन हो जाए, दास बन जाए, अपनी महिमा को छोड़ दे, या कोई ऐसा स्वभाव है।
सहुर्दादत सारथी, प्रेम के कारण सारथी बने। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सूरदास जी जब तो लिखे हैं, प्रेम विवश पारथ रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई। ऐसी प्रीति बढ़ी आप ब्रज में, गोपी ने नाच नचाई। तो पितामह कह रहे हैं कि ये तो भाई सौहृदाद, ये प्रेम की महत्ता है कि देखो ये सचिवम दूतम, तुम्हारे दूत बने, तुम्हारे सारथी बने। और देखो या तो इनकी महिमा नहीं घटे, सत्कृतम मति वैषम्यम निर्वद्य से न क्वचित, ऊंचे नीचे कार्य इनको करवे थे, इनकी महिमा घटे नहीं। और देखो आज जो श्याम सुंदर यहां आए हैं, ये क्यों आए हैं मालूम है? ये हमसे उपदेश सुनवाने के नहीं आए हैं, ये वस्तुतः मेरे ऊपर कृपा करके आए हैं। जन्मे त्यजतः साक्षात कृष्णो दर्शनम आगतः तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम। देखो इनकी कृपा, देख लो तुम लोग, देखो इनकी कृपा को देखो कि मैं प्राण छोड़ रहा हूं और प्राण प्यारा सामने आएगा। ये कृपा है। बोले वही कृष्ण हैं जिनके नाम कीर्तन को भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा, नाम कीर्तन की बड़ी महिमा है। त्यजन कलेवरम योगी, नाम को छोड़ते भय सुनते भय जो योगी नाम को छोड़े वो निश्चय मुक्त हो जाए। ये हमने अनुभव कर लिया, बिल्कुल सच्ची बात कह रहे हैं, आत्म प्रशंसा के लिए नहीं कह रहे हैं। हमको एक घटना ऐसी घटी आंखों देखी कि जो हम सुनायो करें लोगों से, क्योंकि आंखों देखी घटना है। और यही इसी गांव की मानपुर के सब लोग बैठे हैं, यहाँ के रहते थे रघुवीर भगत, यहाँ गहवर भजन करते। तो उनकी खबर आई, उनकी उल्टी सांस चल रही थी कि हमारे पास के लाए प्रकाश खबर की आपको भगत जी याद कर रहे हैं, अंतिम समय है, परसों याद किया था और हम जा नहीं पाए, अब तो उनकी उल्टी सांस चल रही है। हमने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमसे बड़ी भूल भई, हम नहीं पहुंचे। वो बड़े भजनानंदी थे, याद क्यों करते हैं, गहवर में भजन करते। तो हम जब गए तो रास्ते से उनकी उल्टी सांस सुनाई पड़ रही थी, न उठ सके, न बोल सके, न होश। तो हम लोगों ने ले आके कीर्तन शुरू किया। ये सब मानपुर के लोग थे वहां, सब प्रत्यक्ष घटना है, यही हम सभा के बीच में कह रहे हैं, कोई उनका हमारा पक्ष नहीं था, लेकिन चमत्कार की बात जो सबके अनुभव की वो कहनी चाहिए। नाम कीर्तन शुरू किया हम लोगों ने। नाम कीर्तन के बाद एक पद शुरू किया, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, जम डर को जब दास का है। हमने कहा यमराज इस समय इनके ऊपर चढ़े भय हैं। पद घंटे भर की जोर से भयो कि आप लोग आश्चर्य करोगे, सब लोग बैठे हैं मानपुर के, उठ के बैठ गए। जिनको होश ही नहीं था उनको होश आएगा, उठ के बैठ गए और ऐसे बुलाए इशारे से हमें। अब बुला करके हमारो हाथ रखवाया, वो बड़े भक्त हैं। फिर हम चले आए, थोड़ी देर बाद शरीर छूट गया। तो ये बात जो है केवल शास्त्र में लिखी नहीं है, ये अनुभव की करीब ही बातें हैं कि हम लोग ऐसी आस्था नहीं रखते। ये जो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर भी, शरीर छोड़ते समय नाम कीर्तन करो। कोई भी आदमी मर रहा है, सबसे बड़ी दवाई है जय श्री राधे, जय नंद नंदन, जय श्री राधे, जय जय श्यामा नयन नयोजन, जय श्री राधे, जय नंद नंदन। हाँ, तो नाम कीर्तन भीष्म जी कह रहे हैं करवे से जो शरीर छूटे तो निश्चय मुक्त हो जाए।
और देखो अधिकार पितामह कह रहे हैं कि सदैव देवो, ये श्याम सुंदर प्रतीक्षा करें मेरी, जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ूं यहीं विराजें। देखो कितनो अधिकार भक्त को। सूत जी बोले, भीष्म जी ने बहुत से उपदेश दिए, काल आयो उत्तरायण जब उनको जाने हो, जब जावे को समय आयो तो पितामह ने श्याम सुंदर की स्तुति करी और भीष्म पितामह बोले कि मैं वितृष्ण होकर के भगवान में मन लगा रहा हूं। श्याम सुंदर कैसे हैं? नील वर्ण है इनके, अर्जुन के सखा है। मैंने बाण मारो, लीला दृष्टि से इनके कवच कट गए और चुभते हुए मेरे बाणन के होते हुए भी वो छवि मेरे ऊपर कृपा वाली, घोड़ान के ताप से उठी भई धूल से लिपटी भई जो अंग की कांति, वो आज तक हमें याद है। पितामह कह रहे हैं, अरे अर्जुन ने थोड़ी वध की हो भाई, ये तो कन्हैया जी आगे बैठे रथ पर और अपनी दृष्टि से ही लोगों की आयु हर लेते थे। मरे मारे ने अर्जुन बाण मारे करते। स्थितवती पर सैनिक आयु रक्षणा हितवती पार्थ सखे रचिर ममास्तु। जा श्याम सुंदर जिन्होंने गीता ज्ञान दिया, मेरी प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी और वो छटा हमें याद आवे है, हरिव गंतुम इभम गतोत्तरीय, जब रथ से कूदे हैं। गतोत्तरीय माने दुपट्टा उनको छूट रहे हो, वाह पट पीत की फहरान, फर फरा करके अलग जा रहे हो और हमें वध करने के लिए चले आ रहे थे। और अर्जुन ने जिन जिन को वध कियो, शरीर छोड़े, वो सब भगवत प्राप्ति हो गई। भगवत दर्शन करते शरीर छोड़े। आखिर में याद कियो महाराज की, भीष्म पितामह। हमने कही ना, ब्रज लीला से कौन बच सके। कुंती जी भी ब्रज की याद कर रही हैं, पितामह भी ब्रज की याद कर रहे हैं कि देखो वो ब्रज भूमि, जब श्याम सुंदर रास में अंतर्धान हो गए हैं तो गोप बालाएं जिनकी याद करते करते उनके स्वरूप को प्राप्त करें। राजसूय यज्ञ में भी जो प्रथम पूजा जिन्होंने प्राप्त करी, मैं उन श्याम सुंदर को समस्त भेदन को छोड़ करके और उनको ध्यान कर रहा हूं तो सबके हृदय में स्थित है। ऐसे इस कृष्ण रूप को ध्यान करते हुए श्वास छोड़ दिए पितामह। आकाश में नगाड़े बजने लग गए, फूलन की वर्षा होने लग गई। सब मुनि लोग श्याम सुंदर को हृदय में धारण करके अपने आश्रमन को लौट गए। इधर जब पांडव लोग विजय सारी पृथ्वी पर करके राज्य को प्राप्त कर लिए, किंतु युधिष्ठिर जी के बारे में लिखे हुए प्रत्यवरुद्ध भोजन, भोग नहीं भोगे, राज्य प्राप्त करने के बाद भी शासन जरूर कियो। उनके शासन में बड़ो सुख हो, अच्छी वर्षा होती, चारों ओर सुख हो। श्याम सुंदर कुछ दिन वहां रहे और अंत में चलवे लग गए। विदाई को समय आयो, जब विदाई को समय आयो तो जितनी स्त्रियां ही उनको हृदय भर आया, परंतु पाशपम निरुंधक अपने अपने आंसू ने रोक लियो स्त्री ने कि भाई अमंगल नहीं होना चाहिए। देखो प्रेम यही कुछ है कि चलते समय आंसू क्यों बहावें, अपने श्याम सुंदर को हंसते हुए मुख से विदा करें। हम लोग क्या करेंगे, आंसू पहले दिखाएंगे, प्रेम को प्रदर्शन करेंगे।
विदाई के समय में स्वयं अर्जुन ने रत्न को दंड, छत्र को धारण किया। उद्धव सात्विकी ने बीजना लिए। जब वहां से विदा भय तो मार्ग में जो स्त्रियां हैं वे बात कर रही हैं। तो आचार्य लोग लिखा है कि ये स्त्रियां नहीं हैं, ये श्रुतियां हैं। श्रुतियां भी अनेक प्रकार की हैं। वो जो रस रूपा श्रुतियां थी वो तो गोपी बनी थी, बाकी ऐश्वर्य वाली श्रुतियां अलग हुए हैं। तो वो ऐश्वर्य रूप की प्राप्ति हो उनको। तो वे श्रुतियां यहां पर कह रही हैं, अरे यही पुराण पुरुष है, यही है पुराण पुरुष। तो सृष्टि से पहले भी जब सब शक्तियां सो रही तो यानी अपनी प्रकृति को लेकर के संसार की रचना करें। श्रुतियां ही तो जगावें पुराण पुरुष को, सोते भय को। वेद स्तुति में आवेगा। और यही पुराण पुरुष जाने शास्त्र बनाए हैं। और देखो यही अवतार ले है, अवतारी है। भवाय रूपाणी दधद युगे युगे, श्रुतियां भी कह रही हैं यही पुराण पुरुष है जो अवतार ले अनेक। और देखो यदुवंश भी पवित्र हो गए, द्वारका भी पवित्र हो गई, रुक्मिणी आदि धन्य है। जो इनकी अर्धांगिनी बनी और जो व्रज की स्त्रियां जिन कृष्ण की याद में प्रतिक्षण विरह की अवस्थान को प्राप्त होकर के मूर्छा आदि को प्राप्त हो रही हैं, उनको ऐसो प्रेम है अघटमान। भला ये तो संयोग को प्राप्त होकर के निरंतर कृष्ण इनको प्राप्त है और इनको प्रेम बढ़ाए तो कोई बात नहीं। विलक्षणता तो ब्रज स्त्री की है कि देखो आज भी जो प्रकट लीला में उनको वैसे ही प्रेम मनोभाव है। इन पटरानियों को देखो, इन्होंने स्त्रीत्व जो कलंकित स्त्रीत्व हुआ को पवित्र बना दियो। ऐसे कृष्ण के गुणन को वर्णन कर रही हैं। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने चतुरंगिणी सेना भेजी। श्याम सुंदर विदा है। द्वारका पहुंच करके शंख बजाओ। शंख के शब्द से सारी प्रजा समझ गई। आगे श्याम सुंदर की स्तुति कर रही है, हे प्यारे हम आपके चरणों में, हे प्रभु हम नमस्कार कर रहे हैं। आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही पति हो, आप ही गुरु हो। जब कभी आप चले जाओ यहां से तब हमको एक क्षण भी करोड़ों युग के समान लगे। ऐसे कहते भाई द्वारका की शोभा को वर्णन कियो। उनकी स्तुति को सुनते हुए भगवान प्रवेश कर गए। द्वारका में भीतर जाकर के अपने महल में पहुंचे। सबसे पहले देवकी प्रमुख जिनमें है उन सातों माताओं को प्रणाम कियो। उन लोगों ने अपने पुत्र को बड़ो प्रेम दियो और फिर महल में गए तो जितनी स्त्रियां थीं भगवान की 16,108 श्याम सुंदर को देख करके अपनो व्रत छोड़े। उन्होंने व्रत कहा है, जा स्त्री के पति परदेश हों तो वाको इतने काम नहीं करना चाहिए। क्रीडाम शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृहे यानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका। ऐसो स्मृति में लिखो गयो है कि खेलबो कूदबो, शरीर को सजाएबो, समाज में जो उत्सव वगैरह हैं, हासी परिहास, दूसरे घर जाएबो, ये सब बंद कर देना चाहिए। तो वो सब व्रत श्याम सुंदर को देख करके छोड़ दियो। और
श्याम सुंदर को 3 प्रकार से मिलन यहां की यौन में। एक तो अपने नेत्रन से देख करके अपने हृदय में ले गई, नेत्र को, हृदय को और अपने बालकन को आलिंगन करके। यहां भी वही भयो, निरुद्धम अप्याश्रवद अंबु नेत्रयो, आंखन में आंसू आए परंतु आंसू को रोक लियो कि कहीं श्याम सुंदर को ऐसा न हो जाए कि हमारे विरह में बहुत दुखी रही। वाके बाद में द्वारका में महिमा लिखी है कि जो श्याम सुंदर इतनी रानियन के बीच में भी रहते भय वे उनको मथित नहीं कर सकी और सब बड़े बहुत सेवा करती, उनके बीच में श्याम सुंदर समान रूप से स्थित रहते। आप शौनक जी कह रहे हैं कि महाराज वह परीक्षित को का भो जाकी रक्षा करी है। सूत जी बोले कि धर्मराज वह को पालन करवे लग गए, भगवान से जिलायो हो और वो बालक जाके गर्भ में जाकी रक्षा के लिए भगवान प्रवेश कर गए हैं, तो वह को गर्भ में ही कृष्ण के दर्शन हो गए। वहां ने देखो कि एक पुरुष श्याम रंग को है और चारों तरफ गदा घुमाते भयो हमारी रक्षा कर रहे हो, तो पर्यक्षत का इत्यसौ नाम को अर्थ परीक्षित क्यों पड़े हो? परि माने चारों ओर जो देख रहे हो है कि आखिर ये जो श्याम रंग को पुरुष हमारी रक्षा कर रहे हो कौन है। देखो बच्चा के पास जो छोटो से पैदा हो जाए तो तुम जाओ तो नए नए आदमी को बड़े ध्यान से देखेगो, कौन है, सबको पहचानेगो, थोड़े दिन में अपनी मैया को समझेगो, हाँ कि ऐसे रंग वाली हमारी माँ है। फिर जब पहचानने लग जाए तो माँ को देखते ही हंसने लग जाएगा, अपनी माँ को कछु दिन में पहचाने। तो वो बच्चा की आदत हुए तो गर्भ में गए महाराज श्याम सुंदर, तो गर्भ में तो बालक ही है, देख रहे भाई कौन है, आंखन ने फाड़ फाड़ करके कि कैसो मलूक है, श्याम रंग को है, गदा लेके हमारे चारों तरफ खिलौना की तरफ घूम रहे हैं, तो शब्द की व्युत्पत्ति कर रहे हैं। पर यही क्षत का इत्यसौ कि बच्चा सोच रहा है कौन है, चारों ओर देख रहे हो तो उनको नाम परीक्षित है, चारों ओर देख रहे हैं। कृष्ण दर्शन जाको गर्भ में ही होंगे, लीलाधारी की लीला है। तो जन्म भय उनको, जन्म होने के बाद बहुत दान प्रजा तीर्थ में दियो। प्रजा तीर्थ कहते कहें, ऐसो कहें कि जब बच्चा पैदा हो जब तक नाल छेदन नहीं किया जाए, जब तक सूतक नहीं लगे, तो नाल छेदन से पहले ही प्रजा तीर्थ काल में जो दान दियो जाए तो वो अक्षय हो जाए, ये नियम है, अनिवा को कभी विनाश नहीं हो। तो बड़ो दान दियो, ब्राह्मण लोग बड़े प्रसन्न हुए और विष्णु मन भगवान श्याम सुंदर से रात मने रक्षा की गई, याली अब आपको नाम पड़ो विष्णु रात। युधिष्ठिर जी बोले कि ब्राह्मणों को दान मिले तो वो भविष्यवाणी करवे लग गए कि देखो ये जो बालक है इक्ष्वाकु समझ लो, प्रजा रक्षण में दशरथ पुत्र राजा रामचंद्र की तरह ये बड़ो सत्य प्रतीक हो, राम की उपमा दीनी पता होगो, दौष्यंती माने भरत की तरह यज्ञ कर व्यवहार होगो, और वीर ऐसे होगो दोनों अर्जुन, एक सहस्राबाहु अर्जुन। और कह रहे हैं आखिर में तक्षक से अपनी मृत्यु सुन करके ये व्यास के बेटा शुभदेव से शाप या को दिया जाएगा श्रृंगी ऋषि के द्वारा। ये शमी के बेटा है और उनके शाप से अपनी मृत्यु सुन करके ये शुभदेव से भागवत सुनेगो।
जन्म पैदा होते ही चारों तरफ फिर आंख फाड़ फाड़ देख रहे हुए कि वो कहाँ गए हो सुंदर पुरुष जो बड़ो सुंदर हो, गर्भ में दिखाई पड़े हो। गर्भे दृष्टम मनुध्यायन परीक्षेत नरेशु है। जब परीक्षित जी छोटे से पैदा हुए, बच्चा बाहर आए, तो चारों ओर आंख फाड़ फाड़ के देखो करते कि वो पुरुष कहाँ गए हो जो गर्भ में दिखाई पड़े हो। या इनको नाम परीक्षित रखे हुए। युधिष्ठिर जी ने अश्वमेध यज्ञ किए 3 और वाके बाद में उनको अश्वमेध कराया करके भगवान चले गए। इधर कहा भाई विदुर जी मैत्रेय से सब बात श्याम सुंदर की सुन करके कि चले गए हैं वे हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर गए, उनको देख करके धर्मपुत्र युधिष्ठिर जी, धृतराष्ट्र सब ने बड़ो स्वागत किया। युधिष्ठिर जी बोले, चाचा जी आप आ गए। देखो आप लोग तीर्थ यात्रा क्यों करने जाओ, ये बड़ी अच्छी बात कही। जो भगवान को भक्त है वो तीर्थ में क्यों जाए? तीर्थ को पवित्र नहीं कर सके, वो तीर्थ को जाके पवित्र करे। ये आगे प्रसंग आवेगा गंगा जी के प्रकरण में। गंगा जी बोली हैं कि मैं तो मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगी, और सब पाप धोएंगे। जब भगवान ने कही कि नहीं, संत लोग आए कि गंगा जी तुम में नहाएंगे तो तुम्हारे भी जो पाप छोड़ जाए लोग उनको नष्ट कर देंगे। तो यानी आप तो तीर्थ स्थल को पवित्र करने के लिए गए। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि महाराज हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे प्रेमी हैं, श्याम सुंदर को यदुवंश है, वहां को कहाँ हालचाल है? तो विदुर जी छिपा गए। बोले इनको हम कह देंगे कि श्याम सुंदर अपने धाम चले गए तो बहुत दुखी होंगे, प्राण छोड़ देंगे ये लोग। यानी कछु नहीं कहो। और वे कुछ दिन वहां रह करके, क्योंकि ये भी इनको भी शाप मिले हो, यमराज धर्मराज है, और अपने भाई को उद्धार के लिए रहे, धृतराष्ट्र के लिए, बड़े भैया जिनके 100 बेटा मारे गए फिर भी देखो जीने की इच्छा कर रहे हैं। तो वे अपने भाई से बोले कि अरे राम राम, कह रहे हैं स्वतः कि देखो इनके 100 बेटा भीम ने मार दिए और फिर भी गृहपाल कुत्ते की तरह इनके दरवाजे पड़े हैं। कैसी आसक्ति होती है आदमी के शरीर में अपने बेटा बेटी में। एक बात बहुत अच्छी कही है, शरीर कैसे छोड़ना चाहिए, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। हम लोग शरीर छोड़ना अच्छो तब समझाएं कि 4 आदमी सेवा करने वालों हो, कोई दवा कर रहे हो, कोई पांव दाब रहे हो, ऐसे नहीं। विदुर जी कह रहे हैं धीर पुरुष जो शरीर छोड़े है, गत स्वार्थम इमम देहम, पहले तो यह शरीर से खूब स्वार्थ निकाले, भजन करें, और फिर विरक्त हो जाए, बंधन को छोड़ करके ऐसी जगह शरीर छोड़े अभिज्ञात गति है, वहां कोई रिश्तेदार नातेदार सेवा करे और वो पानी देगा वरना उनको पता नहीं पड़े कि हमारे उनको शरीर कब छूटे, या को कहें शरीर त्याग करना। अभिज्ञात गतिर जहिया, क्यों? अरे केवल कृष्ण की याद करना है ना, केवल कृष्ण ही तो अपनो संबंधी है, फिर कौन बेटा और बेटी? जब पड़े रहेंगे जंगल में, कोई सेवा करेगा और नहीं रहेगा, वहां समय बीमारी में जो याद आवेगी शाम को, जो याद अपनो शरीर वहां जाके छोड़े, वो है सच्चो कृष्ण प्रेमी। एक बात और कही उनने कि कोई अपने आप वैराग्य काऊ को हो जाए तो बढ़िया है, दूसरे की सिखाए से वैराग्य हो जाए तो बढ़िया है। कोई हृदय में श्याम सुंदर को रख करके घर से चल दे, वो सबसे सुंदर है। यह स्वकात परतो वे जात निर्वेदात्मवान। यह प्रकार उन्होंने अपने भाई से कही कि हे भैया, ये कलयुग आ रहा है, राजन निकल जाओ, तुम यहां ऐसे जीवन व्यतीत कर रहे हो गृहपाल कुत्ते की तरह।
है शरीर के मोह। आत्मा चर्याग्रस्त, बुढ़ापा तुम पे है, आयु चली गई, सब बेटा बेटी मर गए और तुम अब भी जी रहे हो यहां। इनके बच्चान को जहर दियो या कुंती के रवाई के टूक तोड़ रहे हो। भाई की बात सुनकर धृतराष्ट्र की आंख खुल गई। ओह, या भाई की बातें हम मानते तो आज हमारी दशा क्या होती। एकदम से ज्ञान हो गया। जब ही तो कहो भगवत भक्त कोई भी घर में हो सबन को उद्धार कर दे। चल पड़े, उनके पीछे गांधारी चल पड़ी, चली गई। इधर जब युधिष्ठिर सवेरे प्रणाम करवे गए तो देखे हुआ माता पिता नहीं। रोने लग गए। संजय से बोले कि हमारे माता पिता तुमने कहीं देखे? संजय बोले कि महाराज हम भी दुखी हैं, जाने कहां चले गए रात। उधर नारद जी आए तुम्बुरु जी के साथ। युधिष्ठिर रो रहे हैं, बोले महाराज नारद जी हमारे मैया बाप कहीं गंगा जी में तो नहीं गिर पड़े, आत्महत्या तो नहीं कर लियो? निश्चय काल भगवान की विचित्र लीला है, वही वियोग करावे, वही संयोग करावे, हम सब तो खिलौना है, हम स्वयं अनाथ हैं, कौन कौन की रक्षा कर सके। अरे हमारी टांग अजगर ने पकड़ रखी है और हम दूसरे को रक्षा कर भी जा रहे हैं। माता पिता उनकी टांग काल रूपी अजगर ने पकड़ रखी है और वो अपने बच्चा की रक्षा कर भी रहे हैं। कैसी लीला है देखो, क्या ज्ञान है। जीव जीव को भोजन का अनुभव है। काल नारद जी बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि दुख मत करो, ये तो सब काल की लीला है। राजन युधिष्ठिर, तुम्हारे जो माता पिता हैं वो सप्त स्रोत स्थान पर गए हैं और वहां पर दिव्य दृष्टि से देख के बता रहे हैं नारद जी, यद्यपि पिछली रात कोई गए हैं किंतु भविष्यवाणी कर रहे हैं। समझ लो, कह रहे हैं देखो वहां पर जल, केवल जल लेकर के बैठे हुए हैं, शांत आत्मा होकर के, और बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में लीन करके और क्षेत्रज्ञ को ब्रह्म में लीन करके निरावरण निरूपाधि होकर के स्थित है। और आज से 5वें दिन अपने शरीर को छोड़ेंगे और वो स्वयं जल जाएगा, वहां के पीछे उनकी पत्नी अग्नि प्रवेश कर जाएंगी। और विदुर जी वहां दृश्य को देख करके फिर चले जाएंगे वहां से तीर्थों में। ऐसा कह करके नारद जी तो तुम्बुरु के साथ चले गए। युधिष्ठिर ने भी शोक छोड़ दिया। सूत जी कह रहे हैं इधर अर्जुन को भेजो, उन्होंने द्वारका से समाचार लाओ, बड़े बड़े अशुभ हो रहे हैं। युधिष्ठिर पूछ रहे हैं भीमसेन, अर्जुन अभी तक नहीं लौटे, 7 महीना बीत गए, श्याम सुंदर को कहा समाचार है, मेरी बाईं भुजा फड़क रही है। बड़े बड़े अशुभन को वर्णन कियो। और देखो जब तक ऐसे बात कर रहे हैं, जब तक अर्जुन जी आ गए, युधिष्ठिर बोले कि अर्जुन सबसे पहले श्याम सुंदर, बलराम, प्रद्युम्न, उग्रसेन आदि को समाचार बताओ। तुम बड़े उदास फिरे हो, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे प्यारे श्याम सुंदर को विरह तुमको प्राप्त है? यह बात को सुन करके अर्जुन बोले महाराज वंचितो हम, मैं ठग लिया गया। श्याम सुंदर हमको छोड़ चले गए। जिन कृष्ण की महिमा से हमने द्रौपदी के स्वयंवर में सबन को हरायो, खांडव
वन को हमने अग्नि के लिए दियो, उन्हीं की कृपा से मैं दानव की बनाई भई सभा प्राप्त करी, राजा छुड़ाए गए, जरासंध के वध कियो, शत्रु सब कौरव मारे गए, दुर्वासा के क्रोध से रक्षा कियो जब 10,000 शिष्यों के साथ भोजन को पहुंचे हैं, जिनकी कृपा से महादेव जी को हमने युद्ध में तृप्त कियो, इस याई शरीर से इंद्र भवन में बैठे जाकर के, और अकेले ही मैं जिनकी कृपा से कौरवन की सेना में प्रवेश करके विजय को प्राप्त कियो। कितने दिव्य अस्त्र लोगों ने हमारे ऊपर चलाए, किंतु प्रहलाद जी को जैसे अस्त्र नहीं छू सके वैसे हमें भी नहीं छू सके। हम परिहास में मित्र कह के तुम तो बड़े सच्चे हो अर्थात झूठे हो, ऐसे हंसी क्यों करते। आज उन्हीं कृष्ण के बिना हम जब द्वारका से लौट रहे तो उनके रानीन को लेकर के तो कछु ग्वारियां ने हमें लूट लिया, ऐसो पराक्रमी मैं जो। ये लीला या को रहस्य हम पीछे बताएंगे। ये सब श्याम सुंदर की माया है। और वाकई बाद में ब्राह्मण के शाप से मोहित होकर के यदुवंशी वारुणी मदिरा पी पी कर सब समाप्त हो गए, 4-5 बचे बस समझो। ऐसे करके अर्जुन बड़े दुखी भय और भगवान की भक्ति के प्रभाव से यद्यप श्याम सुंदर नहीं है लेकिन फिर से उनको गीता ज्ञान जो काल कर्म के प्रभाव से भूल गए हैं तमोरुद्धम वह को प्राप्त कर लिया भगवत इच्छा से। लीला शक्ति के सब खेल हैं, ये हम पीछे बताएंगे। सब लोग शरीर स्वः पथ जाने के लिए स्वर्गारोहण के लिए चले। इधर कुंती जी भी उपराम हो गई। ये बात सुनकर के श्याम सुंदर अंतर्धान लीला को प्राप्त हो गए। जब श्याम सुंदर जाति ने अंतर्धान भय वाजिन कलयुग आएगा और अपने पौत्र को राजगद्दी रहकर युधिष्ठिर जी अब मथुरा में वज्र को राज्य दे करके और स्वयं चल दिए और सब कुछ अंतरात्मा में लीन करके निराहार होकर के उत्तर दिशा की ओर चल दिए जहां से कोई लौटे नहीं और एकांत मति कृष्ण में लगाए करके सबसे दुष्कर गति उन्होंने प्राप्त करी। यहां पर 2 श्लोक यया हरत धुओ भारम कुछ आचार्य ने नहीं माने हुए कि भगवान वस्तुतः जो शरीर छोड़ने की बात नहीं है तो भगवान को शरीर चिन्मय है, यानी यहां पर विजहु अजह को अर्थ छोड़ना नहीं कहना चाहिए। भगवान ने छोड़ो नहीं, यहां पर धातु नाम अनेकार्थत्वात् धातु के अनेक अर्थ हों तो वो चिन्मय शरीर तो छोड़े नहीं सके, यानी विजहु से मतलब है अंतर्धान लीला। ये अवश्य समझ के अर्थ करना चाहिए आचार्य के हिसाब से। परीक्षित जी क्योंकि अर्थ करने में सिद्धांत पर विरोध नहीं होना चाहिए। जो सिद्धांत चिन्मयत्व को प्रतिपादन कर रहे हैं उन पर रख को चलना चाहिए। यानी आचार्य ने 2 श्लोक नहीं माने। अगर कोई माने भी तो वह को यही प्रकार से असर हो चाहिए विजय हो। विदुर जी भी प्रभास में छोड़ करके सब कुछ बड़े संयमित से अपने शरीर को छोड़ करके कृष्ण में मन लगा करके अपने लोग चले गए। द्रौपदी जी ने भी कृष्ण गति प्राप्त कियो। ये पांडवन की सदगति सुन करके मनुष्य भक्ति प्राप्त करे है कि कैसे भक्त है, केवल कृष्ण ही सबको लक्ष्य हो, ऐसे ही हम सबको होना चाहिए। इधर परीक्षित जी
जब राजा बन गए तो उन्होंने उत्तर की लड़की रावती से ब्याह करके जन्मेजय आदि 4 बच्चा उत्पन्न किए, 3 अश्वमेध यज्ञ किए, कृपाचार्य को पुरोहित बना करके, जहां पर देवता प्रत्यक्ष भाग ग्रहण करते। एक बार वे दिग्विजय गए थे तो वहां पर एक शूद्र राजा को देखो जो गाय बैल के जोड़ा मिथुन को पांव से मार रहा। अब ये कथा केवल एक रूपक नहीं है, ये तो पहले लिख दियो। कलयुग में जिन लोगों की शूद्र वृत्तियां हैं वे लोग राजा बनेंगे। शूद्र से मतलब केवल जाति कोई शूद्र नहीं है, बल्कि जाके शूद्र वृत्ति है, भगवत विमुख है। कलयुग में वही राजा बनेंगे जो कि न भगवत भक्ति जाने न अध्यात्म को जाने, केवल स्वार्थ वृत्ति में लिप्त है। तो ये बात पहले ही बताया है। अच्छे लोग तो राजा बनेंगे नहीं, कि भगवत भक्त बने तो सारे समाज को भक्त बना दें। जितने राजा बनेंगे सब शूद्र ही बनेंगे। शौनक जी कह रहे हैं कि महाराज उस वह कलयुग को जो राजा गुरु धारण करके वहां ऐसे कार्य कर रहे हो, उन्होंने काय बात के लिए वह को नियंत्रण किया। अगर यदि कोई कृष्ण लीला संबंधी बात हो तो बताओ, क्योंकि यहां कोई बीमार या मरेगा तो है नहीं। हम लोग मृत्यु भगवान जो है उनको यहां बुला के रख लिया है कि जब तक यहां यज्ञ हो रहा हो कोई बाधा ना रहे। सूत जी कह रहे हैं कि भाई बात यह है, परीक्षित जी ने सुना कि कलयुग हमारे राज्य में आएगा। परीक्षित जी ने सुन करके कि कलयुग आएगा और कलयुग बहुत अमंगलन को घर है, विजय करने के लिए निकल पड़े। जहां जहां जाते अपने पुरखान के यश को सुनते और कृष्ण के यश को। जब एक स्थान पर गए तो वहां धर्म जो एक पांव से बैल को रूप बनाए करके ठाड़ो हो एक पांव से, और पृथ्वी गाय रूपणी पृथ्वी से बोल रहे हो, धर्म कह रहे हो हे भद्रे तुम्हें हम उदास देखें, दूरे बंधुम कदाचित श्याम सुंदर दूर चले गए, तुम वहां को सोच कर रही हो, अथवा हमें शोक कर रही हो, अथवा अपने लिए शोक कर रही हो कि शूद्र राजा होंगे कलयुग में, अथवा ब्राह्मण लोग वेद विहीन हो जाएंगे, अथवा क्षत्रिय लोग लड़ाई झगड़ा आपस में करेंगे, राष्ट्र को नाश करेंगे। अनेक कारण हैं। हे वसुंधरे तुम समाचक्ष मेरे से बताओ तो सही। पृथ्वी जी बोलती हैं हे धर्म तुम सब कुछ जानो हो, तुम्हारे देखो पहले 4 पांव है, अब तुम्हारी कहां हालत हो गई है। श्याम सुंदर की जायवे से जो 39 गुण हैं भगवान के मुख्य, सत्य शौच दया शांति आदि, और 39 के अतिरिक्त अन्य भी जो गुण हैं एते चान्य च, जिन भगवान में वे भगवान अब यहां से पधार गए, अंतर्धान हो गए, तो दुख नहीं होगा। ये पापी जो कलयुग है पापमय है, या से सारा संसार ग्रसित हो रहा है, और मैं भी तुम्हारे लिए भी शोक कर रही हूं, अपने लिए शोक कर रही हूं। जिन श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति से मैं तीनों लोगों से अधिक गौरव को प्राप्त हो चुकी, उन श्याम सुंदर के विरह को कौन सह सके। ऐसे जब बात कर रहे हो इस समय परीक्षित जी आ गए। राजा ने देखो कि दोनों को मार रहे हैं, शूद्र रूपी राजा रथ पर चढ़ो गयो है,
वेश बना रखे हो राजा को। वाके पूछे उन्होंने कि भाई तू कौन है, वेश से तो राजा लग रहा है, और या प्रकार से तू प्रहार कर रहे हैं इन लोगों पर, और तुम कौन हो? बैल महाराज, श्वेत रंग के, एक ही पांव है तुम्हारे, और हे मैया गोरूपणी पृथ्वी से कह रहे हैं तुम क्यों रो रही हो? तुम बताओ, जा व्यक्ति ने तुम्हारी दशा करी है, यदि देवता भी होगा तो बाकी भुजा हम काट लाएंगे। धर्म बोले महाराज कि देखो, आपके लिए ऐसी बात, बहुत सुंदर आपने बात कही, किंतु मैं स्वयं आज से नहीं जान पाया हूं कि हमें क्लेश कहां से प्राप्त हो रहे हैं। कछु लोग दैव कहें, कोई लोग कहें कर्म के अनुसार कष्ट मिले, कोई कहे स्वभाव ही है, हम नहीं जाने। बहुत से कारण हमने बता दिए, आप विचार कर लो। वाकई ये बात सुन करके राजा परीक्षित समझ गए, ओहो ये तो साक्षात धर्म है। देखो, अपने मुख से सच्ची भी बुराई न करे, क्यों? बुराई तो बुराई। एक बात बहुत अच्छी कही परीक्षित जी ने, धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोसी विश्वरूपोधिक यद धर्म कृत स्थानम सूचक स्यापि तद भवेत्। अधर्म की बात की जो सूचना दे, तो उतनी देर तक मन ने तुम्हारो अधर्म तो चिंतन कियो। जैसे मान लो तुमको काऊ ने आगे दो चांटा मारे निरपराध, तुम काऊ से कह रहे हो कि देखो वाने हमको आगे हमने कछु नहीं कियो, जैसे बच्चा अपनी मैया देखे और दो हमको चांटा मार दो, तो वो तो मारनो, भले तुमको मारे हो, हिंसा की याद तो तुम्हारे मन में आई। जब हिंसा की याद आई तो तुम्हारो मन का शायद युक्त होगा। या लिए केवल कृष्ण के अतिरिक्त सही बात चाहे वो लग रही है और कोई बात मत, चाहे धर्म की बात चाहे अधर्म की। यद अधर्म कृत स्थानम, बोले इतनी बड़ी समझदारी तो धर्म ही में हो सके, कोई मनुष्य में नहीं हो सके। बोले हे महाराज, बैल महाराज तुम तो धर्म ही हो। तब शौच दया सत्य, ये तुम्हारे जो चार पांव हैं अधर्म में तोड़ दिए तीन, और तप शौच दया तो नष्ट हो गए, केवल सत्य है। और वह सत्य को भी कलयुग भक्षण करना चाहे। ऐसे विचार करके उन्होंने खड्ग तलवार निकाल ली। परीक्षित राजा ने, तो परम वैष्णव भागवत भक्ति के 9 आचार्य ने तो शरण में आए रोज वाको वध नहीं कियो। राजा बोले कि अच्छा तुम डरो नहीं, हमारे वंश में शरणागत को नहीं मारो, परंतु तुम हमारे राज्य में मत रहो, क्योंकि तुम जहां रहोगे वहां लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कलह, यही सब तुम्हारे काम है। तो जब ये बात सुनी तो कलयुग बोले महाराज, जहां कहीं भी मैं जाऊं वहां तो आप ही आप देखो धनुष बाण लेकर के, तो कहूं तो हमें जगह बताओ रहबे। सूत जी कह रहे हैं कि द्यूत तुम्हारी जगह हम बताएं, जुआ, मजरापान, स्त्री और हिंसा, ये 4 जगह तुम रहो। और 5वां सोना, सोने में भी निवास है। लोग सोना बड़ी अच्छी चीज समझे, भक्तों को तो सोना पहनना ही नहीं चाहिए। मीरा जी लिखियो ना, गहना गाठी हम सब त्यागा करो चूड़ो। क्यों छोड़ दियो मीरा जी ने? कि सोना अधर्म है, कलयुग है। इस दिन को बड़ो सोना को शौक हो, और यह है अशुभ, एकदम अमंगल, कलयुग साक्षात, या को स्पर्शो निषिद्ध है। ये 5 स्थान अधर्म के हैं। राजा को लोकपति माने नायक नेतागण लोग जितने हैं और गुरु, इन तीनों को तो ये चीज छूने नहीं चाहिए 5 जगह। और ये पांचों चीजें इन्हीं लोगों के पास मिलेगी। टका पूंजी सोना समझ लो राजा के पास मिलेगा, या लोकनायक जितने नेता लोग हैं वो पैसा कमाते हैं।
कहे गुरु जी बन करके बड़ा कमाते हैं लोग, बहुत सी भेंट पूजा दक्षिणा। करे नहीं, राजा लोग पति गुरु इनको तो ये सब चीज से दूर ही रहना चाहिए। तो वो राजा है, तो लोकपति है, नायक है, तो वो गुरु है। और ये तीनन के पास ही ज्यादा चीज मिलेंगी। उन्होंने परीक्षित ने सब इनके चरण जोड़ दिए। और यह समय भी देखो, ये राजर्षि हस्तिनापुर में है। अब यहां पर एक शंका है, आचार्य ने लिखी है कि भाई सूत जी जब भाषण कर रहे हैं, जब तो परीक्षित राजा थे, तो वह को उत्तर दिया कि पाणिनि को व्याकरण एक सूत्र है, वर्तमान सामीप्य वर्तमानद्वा। वर्तमान के पास की बात वर्तमान की तरह कही जाए। जैसे तुमने कहा कि ओ भाई श्री की करे आए दर्शन, हाँ साहब दर्शन करके आ ही रहे हूं। अरे आ रहा हूं तो बात ही गलत है, आए के बैठ चुके हूं। ओ भाई दर्शन करने जाओगे, जा रहा हूं साहब, अभी जा रहा हूं, ये बात गलत है, जाऊंगा यूं कहना चाहिए। बोले वर्तमान के समीप वर्तमान की तरह व्यवहार किया जाए। या लिए सूत जी कह रहे हैं या समय जो परीक्षित विराज रहे हैं, अथवा या कोई दूसरा समाधान है, आत्मा वही जाते पुत्र परीक्षित की तरह उनको लड़का जन्मे जाए भी देख लो अपने पता। तो दोनों प्रकार से बात घटित हो जाए। फिर सूत जी बोले कि वो परीक्षित जब अपनी मैया के घर में नहीं मरे और तक्षक जब आयो तब भी वो मोहित नहीं गए। अपने प्राण नाश की बात सुन करके बोले क्यों नहीं मोहित भय, क्यों नहीं घबराए। तो एक बात बता रहे हैं कि नोत्तम श्लोक वार्ता नाम दुषिताम तत्कथाम। जो आजीवन भक्ति करे और भगवान की कथा सुनाए तो वह की पहचान है कि वह अंतिम समय घबरावे नहीं। मनु ने भी कहा प्रायशः पापकारित्वाद मृत्यो रुद्रजिते नरः कृतिकृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियमिवातिथिम। जो कृतकृत्य हैं वो तो प्रतीक्षा करते हैं, कब मरी हो कब देखी हो, नैनन नित्य विहार। हम लोग घबरावे जो कि कृतकृत्य नहीं, तो सब समय प्रपंच में को है, लाल नन्ना के स्मरण को चुकी हो। तो तब तक कलयुग नहीं प्रभाव डालो, जब तक वे यहां रहे। एक और बात बताई कि राजा परीक्षित जी कलयुग को उन्होंने क्यों रखा। कारण यह कि जो संत हुए सच्चे नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट। कलयुग में एक बड़ा भारी गुण है, कुशल कर्म जल्दी सिद्ध हो जाए और अकुशल कर्म है वो किए पर उनको फल मिले, मानसिक सिद्धि उनकी नहीं हो। और अच्छे कर्मन को अगर तुम मन से सोचोगे तो कलयुग में फल मिल जाए। अब समझो ये बात जरा समझ में की। जैसे हम लोग सोचे हैं कि भाई हमारे पास पैसा हो तो हम 100 रुपया दान देते, तो तुम्हारे सोचने से तुमको फल मिलेगा। अच्छी बात तुमने सोची तो सही, कितना बढ़िया कलयुग में तो हमेशा दूसरे को भला सोचो, पजरैला मत बनो, टिकाऊ की उन्नति दे के तुरंत। तो अच्छी बात जो सोचोगे तुम परोपकार वगैरह की, तो तुमको जो करे से पुण्य मिलते हो वो वैसे ही मिल जाएगा। या कारण से परीक्षित जी ने आपको रख लियो। ऋषि लोग बोले तो महाराज यह श्लोक भागवत में कई जगह आया है। तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम ना पुनर्भ्रम भगवत संगी संगत से मत्या राम की मुताशिषा। भक्त को जो संग है वाके सामने स्वर्ग आदि क्या मोक्ष भी बेकार है। भगवत भक्तन की कथा से कौन तृप्त हो जाए। तो महाराज परीक्षित जी की और बात सुनाओ, वो बड़े भगवत प्रधान हैं और आप भी भगवत प्रधान हो। सूत जी बोले आहा देखो हम विलोमज हैं, यानी हमारी पैदाइश ठीक नहीं है। बोले कैसे। बोले मैया तो उनकी बामनी थी और पिता क्षत्रिय हो, तो ब्याह विलोम है, ऊंचे वर्ण को पुरुष होना चाहिए, नीचे स्त्री हो तो बात नहीं बजाए। तो हम या प्रकार से उल्टे
विक्रम से विलोमज क्रम से हम पैदा भरे, तो दौष्कुल्य खराब खानदान वाले बोले गए, जागी मैया बामनी और कर ले क्षत्रिय। तो इतनो बड़ो दौष्कुल्य जो है वो आधी को, वो भी बात सत्संग से नष्ट हो जाए, अर्थात कोई वेश्यव पुत्र हो अगर सत्संग पहुंच जाए तो भी पवित्र हो जाए। सत्संग की ऐसी महिमा है। अधिकतर लोग खानदान देखें कि अच्छे माता पिता के लड़का होना चाहिए, बोले नहीं, यहां ये सिद्धांत नहीं है। लड़का काऊ को है, संग कैसो है, अगर संग वा को अच्छो है तो ठीक है, और अच्छे खानदान को होकर भी संग बुरो कर रहे हो तो खराब। यहां ये निर्णय किया हम लोग खानदान देखें, खानदान की बात नहीं है, संग कैसे कर रहा है। महत्वमाना महापुरुषों से बात करवे में ही दौष्कुल्य नष्ट हो जाए। फिर जो लोग नाम ने कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य, जो नाम से भी नाम कीर्तन करे वाकई तो जात पात जो देखे वो महामूर्ख। जो मनुष्य नाम कीर्तन करे हैं, शास्त्र कह रहा है भक्ति मार्ग ही है, हम जाति बात को खंडन नहीं कर रहे हैं, तो ये तो शास्त्र की लिखी हुई बात है। जो भगवत भक्त नाम कीर्तन कर रहे हो भले भले शूद्र है या चांडाल है, वो पूज्य है। बाकी कुल कुछ मत देखो। पुनः कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य, अरे बोले खराब खानदान में पैदा होनो तो केवल एक बार संतन से बात कर ले उतने ही नष्ट हो जाए। दौष्कुल्य मादिम विदनोति शीघ्र महत्तमा नाम अभिधान योगा कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तमैकांत परायणस्य। ये शास्त्र की बात। जो मनुष्य नाम कीर्तन कर रहे हो आपको कहा कुलफुल, भक्ति की ऐसी महिमा है। और देखो जो गंगा जिनके चरण की धोवन त्रिलोकी को पवित्र कर रही हैं, उन भगवान के अतिरिक्त और कौन हो जाएगा पूज्य। संत लोग उन्हीं को भजन करें। यस्मिन नहिंसो पशमा सधर्म, कहते हैं जिन भगवान के चरणों में मन लगाए करके परम पद को लोग प्राप्त हो जाएं, बोले उनकी कैसी स्थिति है, अहिंसा और शांति। भगवत भक्त को परम लक्षण ही है, युकाओं को सतावे नहीं, सह नहीं। फिर बताने लगे कि एक बार धनुष उठाए करके जंगल में गए हैं परीक्षित जी, तो शमी के एक ऋषि है, उनको ध्यानस्थ बैठे थे। देखो वे ध्यान में कुछ पतो नहीं पड़े हो, कुछ आसन वासन की पूछी नहीं। तो परीक्षित जी को होनहार की बात थी, कथाकार लोग कहें कि उनके मुकुट सोने को हो, कलयुग को निवास हो, किंतु ये सब बात तो वैसी है, सोती है, क्योंकि कलयुग को जीत चुके और इस पर कलयुग को क्या प्रभाव होगा। ये तो ये बात कहना तो एक परीक्षित जी को स्वरूप को गिरानो है। ये होनी ही पहले घोषणा करे आए थे ना कि ऐसी बात होगी, तभी तो भागवत को प्राकट्य हो, इसलिए ऐसी बात नहीं कहना चाहिए कि कलयुग चढ़ बैठे उनके। नहीं, उनने विचार किया कि झूठी समाधि लगा रखी और उठा करके एक मरो हो सांप उनके कंधन पर डाल दी, चले गए। उनको लड़का श्रृंगी हो, बड़ो तेजस्वी हो, वो आयो, देखो पिता के ऊपर कोई सर्प डाल गयो है, तो बड़ो रस्यायो और कौशिकी नदी को जल लेकर के शाप कर दो कि आज के 7वें दिन तक वहां को समाप्त कर दे वो राजा। दंक्षत स्पकुलांगारम चोदितो में तथद्रुह, मेरे से प्रेरित होकर के वहां के शरीर कुलंगार परीक्षित के शरीर को नष्ट कर दो। तो कह करो मैं लग शमीक जी की नेत्र खुले, समाधि बोले 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 क्यों रो रहे हो बेटा। तो सब बात सुन करके अरे अपने लड़का पर बड़े दुखी है। महद आज्ञा, अरे मूर्ख तू ऋषि बालक हो करके कहने जो है महान अंग मन अपराध, बहुत अपराध किया बेटा। वो तो बड़ो वैष्णव राजा है, राजा नहीं होगो तो संसार में अन्याय होगो, और वो पापम उपायित में हम पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन तो हमें पाप लगे वो घूम करके पाप भी आवे। धर्म की बड़ी विचित्र गति है, और बिना शासन के सर्वत्र वर्ण संकटता हो जाएगी। चलो
तिरस्कृता विप्रब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हतापि। भगवान क्षमा करेंगे। भगवत भक्त तो वे हैं, बड़ी अच्छी बात करेंगे, भगवत भक्त वे हैं जिनको तिरस्कार कर दो, उनको ठग लो, विप्रलभ, उनको शाप दे दो, उनको मार दो, पीट दो, परंतु वे बदला नहीं। वाको नाम भगवत भक्त। प्रभवों की सामर्थ्य होते वह भी बदला नहीं ले। और हम लोग कहा करेंगे, कोई छोरा हमारा कोई पीट लिया, अरे तैने नहीं मारे हमें, तू कैसे सुनी आई, मैं सुनियो नहीं सुना क्या नहीं। तो हम लोग माँ बाप जो है स्वयं बच्चन को नष्ट करें, मोह में विनाश सिखावें, और ऐसो पिता होना चाहिए। बोले बेटा भगवत भक्त तो ऐसे हो, कोई मारे क्षमा करो, गाली दे क्षमा करो। या प्रकार से अब अंतिम अध्याय में कह रहे हैं 19वें में कि राजा ने यहां के विचार कियो परीक्षित जी ने कि अरे हमने बड़ो अपराध किया, ऋषि के ऊपर सर्प डाला है, निश्चय हमको बहुत कष्ट प्राप्त होगा अवश्य। जब उनने सुनो कि हमें श्राप दियो है, तो देखो भक्त है ना, ससाधु मैंने, हम तुम तो घबरा जाते, अरे सर्प आ गई, खा जाएगा, वो मरेंगे। लेकिन परीक्षित जी कह रहे हैं वाह वाह वाह, ये बड़ो अच्छा। बोले क्यों? ये सब प्रभु जो कुछ करे सुंदर करे, और हमारी विरक्ति को कारण है। दोनों लोगन से मन हटा करके विचार कर रहे हैं कि जिनके चरण की धोल गंगा जी तीनों लोग पवित्र कर रही हैं, उन प्रभु को छोड़ करके मनुष्य और कौन की सेवा करे। ऐसे सोच करके वो गंगा जी के किनारे और अनशन लेकर के प्रागवेशन के लिए बैठ गए। जब वो बैठे तो बड़े बड़े ऋषि आए, सृष्टि के आदि काल से जो ऋषि बड़े बड़े हैं, सब समझ गए कि अब परीक्षित जी को समय आ गया है, अब भागवत कथा होगी, चलो बिना बुलाए चलना चाहिए। अत्रि लो वशिष्ठ जी सब ब्रह्मा के विचार, च्यवन आए, शरदवान आए, भृगु पराशर, विश्वामित्र जी आए, गौतम जी आए, सब ऋषि, कोई बच्चे नहीं। व्यास जी आए, वही पाए, भगवान नारद जी आए। अरे कथा में कहा बड़ो छोटो बाबा, सृष्टि से बड़ो है, चाहे कोई बैठे ऊपर चाहे कोई बैठे। सब आए, अरुण आदि ऋषि आए। राजा ने सबको प्रणाम किया। राजा कह रहे हैं अहो वयम, अरे हम तो धन्य। ये ब्राह्मण को जो शाप, ये हमारे लिए वैराग्य को कारण होगा। और देखो बड़ी बढ़िया बात परीक्षित जी कह रहे हैं, सम्मोपयांतं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कूकस्तक्षवको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। ब्राह्मण लोग हमें दया करें, गंगा मैया दया करे, हमने भगवान में चित्त लगा दिया। अब तक्षक आ जाए या कोई भी आ जाए, हमें कोई भय नहीं। केवल हम यही चाहें गायक विष्णु गाथा, केवल कृष्ण गुण गाओ और कष्ट मत करो, हमें मरने को भय नहीं। राजा बैठ गए, अपने बेटा पर सब भार रख करके, और सब ऋषि लोग बोले कि हे परीक्षित, तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य नहीं है, इतना त्याग हो जाना। जब तक तुम हो यहां पर हम लोग हैं बैठे, जाएंगे नहीं। और ऐसे जब कह रहे हैं तो परीक्षित जी बोले महाराज एक बात बताओ, जो 7 दिनों को समय है, हमें पूछा है कि अंतिम समय में मनुष्य को कहा करना चाहिए, और वैसे भी जीवन में जीते में भी क्या करना चाहिए, और विशेष करके म्रियमाणश्च। जब ये प्रश्न किया, बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए हैं, एक बात निचोड़ करके बता दो कहा करना चाहिए, 50 बात नहीं। अब कौन फैसला करेगा?
इतने में कहा वो भगवत इच्छा से व्यास पुत्र सुखदेव जी वहां आ रहे हैं सामने से, भक्ति के सूर्य। यद इच्छा दैव इच्छा। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। आ रहे हैं, अलक्ष्य लिंगो कोई पहचान नहीं सके, नंगे हैं, ज्येष्ठ वर्ष 8 दूनी 16। अच्छा, जब आ रहे हैं तो बालई स्त्रियां बच्चे चारों तरफ घेर रहे हैं उनको, बावड़े समझ कर। ये बात देख लो, बड़े सुंदर है, बड़ी सुंदर छटा है भगवान सुखदेव की, दिगंबर हैं। और उनको आते देखते ही मान जितने ऋषि थे, ऋषि को पहचानने वाले हैं, समझ गए सुखदेव जा रहे, सब खड़े हो गए। उत्थितास्ते मुनिया, सब अपने अपने आसन छोड़ के एकदम खड़े हो गए। उनको आया हुआ देख करके परीक्षित जी गए, आसन दियो। और जब आसन दियो तब फिर इधर जितने हैं छोरा छोरी स्त्री विस्त्री सब लौट गए, भाग भूग गए। बोले अरे ये तो कोई बावड़ो नहीं, कोई आफत है भाई। और उनके बीच में वो सुखदेव जी विराजे। जब विराजे तो पूजा के लिए परीक्षित जी आए, और ब्रह्मर्षि के बीच में परीक्षित जी पूजा कर रहे हैं। प्रणम्य मूर्धा वहिता कृतांजलि, और उनकी पूजा करें।